ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सदाशिवाय नमः। हरि ओम दिखाओ। हरि ओम माधुरस्य आज मैं नमामि स्मशान सुनाने जा रहा हूँ रुद्राष्टकम स्तोत्र। जब और ये क्यों बोला गया था, कब बोला गया था, ये मैं काकभुजुंडी जी के कथा में सुनाने जा रहा हूँ। तो जब काकभुजुंडी जी अपने पूर्व जन्म में शिव जी की पूजा कर रहे थे, तब उनके गुरु जी ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया और काकभुजुंडी जी ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उनको प्रणाम नहीं किया, जिसकी वजह से शिव जी क्रोधित हो गए और फिर उसके बाद काकभुजुंडी जी को श्राप दे दिया कि जाओ अगले 1000 जन्मों तक तुम भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु बनोगे, सांप, बिच्छू, गैया, भैंस। तो फिर यह आकाशवाणी उनके गुरु जी ने भी सुन ली और फिर उसके बाद वो उनके गुरु जी ने सोचा कि यह मेरी गलती है, यह मेरी ही गलती है, अगर मैं यहाँ ना आया होता तो फिर इस बेचारे को श्राप न मिला होता और गलती काकभुजुंडी जी की थी। और फिर उसके बाद उन्होंने शिव रुद्राष्टकम स्तोत्रम गाना शुरू किया और फिर उसके बाद शिव जी उससे प्रसन्न हो गए और फिर बोले कि मांगो क्या चाहते हो। तो उन्होंने बोला कि मैं आपके प्रति और भक्ति पाना चाहता हूँ और दूसरा वरदान ये कि आप मेरे शिष्य को छोड़ दीजिए। तो फिर शिव जी ने बोला कि अब से श्राप मिल चुका है, अब हम इसे पलट नहीं सकते। तो इसलिए शिव जी ने उस श्राप को आशीर्वाद में बदल दिया। तो आज मैं यही शिव रुद्राष्टकम स्तोत्रम आपको सुनाने जा रहा हूँ। नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म
वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकलोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालभालु कुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रोसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरन्मन्दमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवामि पत्यं भावगम्भ्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावधुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवारणानां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽप्यं जराजन्मदुःखोऽघतातप्यमानं प्रभो पाहि यापं नमामि सशम्भो रुद्राष्टकं मृदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोष ये पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शम्भो प्रसीदति इति श्री गोस्वामी तुलसीदास कृत रुद्राष्टकम संपूर्णम। तो यह शिव तांडव स्तोत्रम भी कब हुआ, कैसे हुआ, ये भी इसकी भी कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। जब रावण भगवान शिव जी के पास गया और फिर उनसे बोला मेरे साथ लंका चल लीजिए ना, शिव जी बोले नहीं, हम तुम्हारे साथ लंका नहीं चल सकते, हम इस कैलाश पर्वत को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। तो फिर रावण क्रोध में आ गया और बोला कि मैं आपका पूरा कैलाश पर्वत ही उठाकर लेकर चला जाऊंगा और लंका स्थापित कर दूंगा, जिसकी वजह से शिव जी भी क्रोधित हो गए। और फिर जैसे ही रावण ने पूरा का पूरा कैलाश पर्वत उठा लिया, वैसे ही शिव जी ने अपना एक अंगूठा उस पर रख दिया और रावण का हाथ वहीं दब गया। इसके पश्चात रावण जो था वो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ करना शुरू कर दिया, जिससे शिव जी प्रसन्न हो गए और उसे मुक्त कर दिया। तो आज मैं यही शिव तांडव स्तोत्रम आपको सुनाने जा रहा हूँ।
जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावतस्थले गले वलम्ब्यलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर् वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिं निर्जरि विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि गद्गद्गज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिच्छरं मम राधरेन्द्रनन्दनी विलासबन्धुबन्धुरस्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्धदुर्धरापदे क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमे तु वस्तुनि जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा कदम्बकुङ्कुमद्रव प्रलिप्तदिग्वधूमुखे जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा कदम्बकुङ्कुमद्रव प्रलिप्तदिग्वधूमुखे मकान्तसिन्दूरस्फुरत्वगुत्तरीयमेतुरे मनोविलोकमद्भुतं बिभर्तभूतभर्तरी सहस्रलोचना प्रभृति शेषलेखशेखर प्रसूनधूलिधोरणी विधूसरा पठितभो भुजङ्गराजमालया निपट्टजाटजूटक श्रियै चिराय जायता चकोरबन्धुशेखर ललाटचत्वरज्ज्वलद्धनञ्जय स्फुलिङ्गभा निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम् सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिसम्पदे शिरोजटा नमस्तु नः करालभालपट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वल धनञ्जयाहुतिकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्रनन्दनी कुचाकृचित्रपत्रक प्रकल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्ममा नवीनमेघमण्डली निरुद्धदुर्धरस्फुरत् कुहूनिशीतितमः प्रबन्धबद्धकन्धरा निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृतिसिन्धुर कलानिदानबन्धुर श्रियं जगद्धुरन्धर प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकालिमप्रभा वलाम्बिकण्टकन्तरी रुचिप्रबद्धकन्दरम् स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्वमङ्गला कला कदम्ब मञ्जलि रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतम् विस्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे जयत्मदभ्रमी भ्रमत् भुजङ्गमस्वसत् विनिर्क्रमत् क्रमस्फुरत् करालबालहव्यवाट् धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनं मृदङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रम प्रवर्तितं प्रचण्डताण्डवः शिवम् दशगविचित्रतल्पयो भुजङ्गमूर्तिकर्षज गरिष्ठरत्नलोष्ठयो सुहृद्विपक्षपक्षयो दृढाडवीन्द्रचक्षुषो प्रजामहे महेन्द्रयो समर्प्रवर्तयन्मनः कदा सदा शिवं भजे कदा निलिम्पनिर्झरी निकुञ्जकोटरे वसन्त विमुक्तदुर्मतिः सदा शिवस्तमञ्जलिं वहन् विमुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नकः श्रीवेतिमन्त्रमुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम्
इदं हि नित्यमेव मुक्तमुक्तमस्तकं पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरोऽपि शुद्धमेति सन्ततम् हरे गुरो सुभक्तिमास्तु याति नान्यथा कृत्यं विमोहनं हृदयिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम् पूजावसान समये दशवक्त्र गीतं यः शम्भु पूजन परं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरानृत गजेन्द्र दुरन्वयुक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भो नमः पार्वती पते हर महादेव तमिळावर विरचितं शिवतांडव स्तोत्रं संपूर्णम् रात न है किसी